नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 112 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संगीत के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की, कि संगीत का सिलेबस किस प्रकार का हो और किस प्रकार से उसमें अध्ययन अध्यापन होना चाहिए या उसकी आवश्यकता आज के समय में है, उसके बारे में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आधुनिक संस्थागत शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है और पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में संगीतार्थी को शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती थी जब तक वे प्रदर्शन के योग्य नहीं हो जाते थे। विद्यार्थी की औपचारिकता शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही उसको गुणियों के समक्ष प्रदर्शन होता था, परंतु आज तो शिक्षित प्रणाली में ऐसी कोई अनिवार्यता है और न ही ऐसा कोई प्रावधान। प्राय केवल एकल गायन वादन के पाठ्यक्रम बने हुए हैं, जबकि गायन एवं वादन एक दूसरे के पूरक होते हुए भी दोनों की अलग अलग मौलिक विशेषताएं ही है और इसलिए दोनों के पाठ्यक्रम में अंतर्भेद की संभावना को आवश्यकता अनुसार ध्यान में रखना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम में रागों व तालों की संख्या कक्षा के स्तर को देखकर ही निर्धारित करनी चाहिए। अतः संगीत का पाठ्यक्रम कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी को संगीत विषय की सही शिक्षा मिल सके। अब कुछ समस्याएं पाठ्यक्रम के दौरान आती है संगीत, विशेषकर संगीत के पाठ्यक्रम में, तो वो समस्याएं माध्यमिक स्तर से लगाकर विश्वविद्यालय स्तर पर ये समस्याएं काफ़ी देखी गई है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। पाठ्यक्रम प्राय इस तरह से बना हुआ है जिसमें पुस्तकों की अनिवार्यता नहीं है। विभिन्न स्तर पर शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव ही एक समस्या है, यानी संगीत की पाठ्यक्रम की कोई निश्चित बुक आज तक जारी नहीं की गई है विश्वविद्यालय स्तर पर कि ये संगीत की बुक रहेगी, साल भर में इसको पढ़ना है। ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों को देखने मिलती है। यदि देखा जाए तो उच्चतर माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पाठ्यक्रमों का निहित संगीत विषय के केंद्रों में या तो क्रमिक रूपरेखा नहीं है या फिर अनेकानेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समानता दिखाई नहीं देती है। यानी अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है, जो सिलेबस है, वो भिन्न भिन्न होने के कारण उसमें एक समान रूप नहीं देखा जाता है, जिससे विद्यार्थियों को असुविधा होती है। विद्यालयीन शिक्षण में पाठ्यक्रम की व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना तथा उसे विषय संबंधित क्रम को समझाते हुए उसकी आयु, मानसिक आयु, ग्रहण शक्ति के आधार पर संगीत के अनेक पक्षों को अवगत कराना संगीत शिक्षा का उद्देश्य है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि सभी विश्वविद्यालयों के कार्यकर्ताओं तथा पाठ्यक्रम की संरचना करने वाले समितियों में एक रूपता स्थापित हो और संगीत की शैक्षणिक स्तर पर पाठ्यक्रम के स्तर का निर्धारण इस तरह से हो कि क्रियात्मक रूप से भी पाठ्यक्रम में निहित रागों व तालों का अध्ययन करने के उपरांत उसमें यह क्षमता आ जाए कि वह किसी भी राग के शास्त्रीय विवरण से परिचित होने के उपरांत उसे क्रियात्मक स्वरूप का भी अनुमान सहज ही लगाकर उसे अभ्यास व साधना के माध्यम से आत्मसात कर सके। कहने का कुल मिलाकर यह तात्पर्य है कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रणाली चलती थी उसमें क्रियात्मक रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज की शिक्षण पद्धति में क्रियात्मक रूप पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाकर सैद्धांतिक रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण अच्छे कलाकार और अच्छे संगीत के ज्ञाता उभर कर सामने नहीं आते, जबकि डिग्री बहुत जने ले लेते हैं, परसेंटेज भी बहुत सारे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जो चीज़ सामने आनी चाहिए कला के माध्यम से वो निखर कर सामने नहीं आ पा रही है। इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए
इस पाठ्यक्रम में क्रियात्मक रूप को अधिक जोर दिया जाकर क्रियात्मक रूप को ज़्यादा समझाकर पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि साधना और अभ्यास के माध्यम से वो अपनी कला को परख सके। भले राग कम हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो उसमें एक पारंगतता या एक मास्टरी उसमें उसकी होनी चाहिए। इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम व्यवस्था पर हम प्रकाश डालते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षण में पाठ्यक्रम की व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना तथा उससे संबद्ध विषयों के क्रम को समझाते हुए उसकी मानसिक योग्यता, आयु तथा ग्रहण की शक्ति के आधार पर संगीत के अनेक पक्षों को अवगत कराना है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध किसी समिति व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किसी संगठन का यह कार्य होना चाहिए कि सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एक रूपता व पाठ्यक्रम में समान स्तर का निर्माण करें, जिसमें स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त भी विद्यार्थी की न्यूनतम योग्यता का अनुमान लगाया जा सके, जिसमें शिक्षण की नियुक्ति में विशेष ज्ञान के स्तर को निर्धारित करने में भी सहायता मिलेगी और परीक्षा पद्धति में भी विशिष्ट स्तर का निर्धारण कर योग्यता और का स्पष्ट मूल्यांकन किया जा सकेगा। जिस तरह स्नातकोत्तर स्तर पर क्रियात्मक पक्ष में विशेष कौशल की दृष्टि से विशेष गैर विधाओं में प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसी तरह संगीत के सैद्धांतिक पक्ष में भी सौंदर्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, इतिहास, संगीत विज्ञान आदि के संबंधित विषयों को भी विशेष कौशल की दृष्टि से रखा जाना चाहिए, क्योंकि संगीत के क्रियात्मक ज्ञान में के साथ उसके सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान भी जरूरी है। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी संगीत का स्थूल रूप से अध्ययन करते हैं, जिसमें संगीत श्रवण, सामूहिक गीत, मंच प्रदर्शन, संगीत शिक्षण प्रशिक्षण, संगीत अनुसंधान इत्यादि उपरोक्त सभी धाराएं परस्पर एक दूसरे से संबंध है और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा लेने के पश्चात विद्यार्थी संगीत विषय में शोध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अतः यह विषय तो अपने आप में विचारणीय है, पर यहाँ संक्षेप में हम यही कहेंगे कि वर्तमान युग की यह प्रगतिशील प्रवृत्ति है। संगीत गुरुमुखी विद्या है। आरंभ से ही इसमें सीना बसीना तालीम देने की परंपरा रही है और इसके लिए आवश्यक है कि गुरु व शिष्य के बीच सीधा व आत्मीय संवाद हो। और यदि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर शास्त्रीय संगीत की क्रियात्मक शिक्षा का वास्तविक लाभ मिले, तो हमें व्यापक दृष्टिकोण वाले शिक्षक कलाकारों से विद्यार्थी को सीना सीना तालीम दिलवाने की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें घराना पद्धति की दंभपूर्ण सांप्रदायिकता भी समाप्त हो जाएगी और शास्त्रीय संगीत के विकास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।